Welcome to my our friends. In this video lecture, we are talking about the version of the biogenesis theory. You got it. My point is that the Miller and Urey experiment, which is a proof of that biogenesis theory, which is called that all life forms were in water environment only. ओके यानी कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स अराइज हुए हैं वो वाटर में से ही अराइज हुए हैं, ऐसा मिलर और यूरी ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया, यानी कि द वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस। ओके उससे पहले बहुत सारी थियरीज आई है कि कैसे लाइफ इनिशिएट हुई और कैसे वो इस्टेब्लिश हुई, और अब जाकर ये कंप्लीट एडेप्टेबल हो चुकी है। तो इसके सारे बहुत ज़्यादा थियरीज हैं, तो उसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस आउट कर देते हैं और उसके बाद हम जंप करेंगे हमारे मेन टॉपिक पर, यानी कि मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। The first form of life which is arose slowly through the evolutionary forces from the non-living molecules। तो ये जो बायोजेनेसिस थियरी है वो हमें बताती है कि जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, उसमें से ही लाइफ फॉर्म्स अराइज हुई होगी, ऐसा माना जाता है। ओके लेकिन उससे पहले बहुत सारी थियरीज आ चुकी है, तो उसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कर देते हैं, सो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो कि वाई बायोजेनेसिस थियरी इज़ वेरी वेरी एप्लीकेबल। ओके सो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन जो है वो माइथोलॉजी बेस्ड है। ओके माइथोलॉजी बेस्ड है, यानी कि द फादर स्वॉर इज टॉकिंग अबाउट दैट the life is created by God Brahma. According to this Bible, the life is created by the God in 6 days। तो ऐसा माना जाता था कि माइथोलॉजी बेस्ड थी, तो सब सोनिस ने ऐसा कहा था कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, हिंदू रीजियंस के अनुसार, कि ब्रह्मा जी ने ये लाइफ क्रिएट की थी। और सेकंड बाइबल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गॉड ने ये जो लाइफ है वो 6 डेज के अंदर क्रिएट कर दी थी। ओके तो दिस इज़ 6 डेज के अंदर ही ये लाइफ फॉर्म शुरू हुई होगी, ऐसा तो हम इवोल्यूशनरी स्टडी के हिसाब से हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके देन आफ्टर, और वो ऐसा भी कहते थे कि अर्थ दिस इज़ अ 4000 ईयर्स अगो, 4000 ईयर्स अगो ही ये बन चुकी है, एंड लाइफ इज़ क्रिएटेड एज सच। ओके और वो लोग ऐसा भी कहते थे कि उस टाइम पर जो लाइफ थी वैसी ही लाइफ अभी भी है। ओके यानी कि हमारे जैसे ह्यूमंस पहले भी थे, और उसमें कोई भी वेरिएशन और कोई भी डाइवर्सिटी या फिर कोई भी रिमूवल्स नहीं आया है। ओके कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है और कोई न्यू ऐड भी नहीं हुआ है, कोई भी न्यू लाइफ फॉर्म्स, ऐसा कहा जाता था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर। नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस और थियरी इज दैट कैटास्ट्रोफिज्म। थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म स्कूवियर ने दी थी, विच इज अ टॉकिंग अबाउट दैट दिस कैलिमिटी। कैटास्ट्रोफिज्म मीन्स दैट कुछ कैलिमिटीज टाइम टू टाइम आती है और जो स्पीसीज को वो डिसअपियर कर देती है, और न्यू लाइफ फॉर्म्स जो है ना वो इनिशिएट होते हैं टाइम टू टाइम। तो दिस इज कॉल्ड दैट कैटास्ट्रोफिज्म थियरी। ओके देन आफ्टर वन, आर्हेनियस ने कॉस्मोजोइक थियरी दी। द कॉस्मोजोइक थियरी विच इज कॉल्ड द पेंसपर्मिया। ओके पेंसपर्मिया यानी कि ऐसा कहा जाता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लेनेट। पेंसपर्मिया क्या है कि लाइफ विच इज कम्स फ्रॉम द अदर प्लेनेट, लाइक द किसी प्लेनेट ने हमारे अर्थ पर कुछ लाइफ के सीड्स या फिर स्पोर्स दिए होंगे, और उसके बाद लाइफ स्टार्ट हो चुकी होगी। ओके यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ फॉर्म्स, बाहर से आई है लाइफ, ऐसा कहना चाहते थे आर्हेनियस कॉस्मोजोइक थियरी के अंदर। ओके देन आफ्टर थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस जो है विच इज कॉल्ड दैट
लाइफ इज ओरिजिनेटेड from the abiotic or non-living matter, which is also called as a spontaneous generation theory. Okay, abiogenesis theory क्या कहती थी कि लाइफ जो है ना वो नॉन लिविंग मैटर से अराइज होकर आई है, यानी कि अब कोई भी नॉन लिविंग मैटर ले लो उसमें से ही लाइफ फॉर्म अराइज हुई होगी, ऐसा एबायोजेनेसिस थ्योरी का मानना था. लाइक दैट रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने देखा था कि जो रेड्स है ना वो कहाँ से अराइज हुए हैं, मर्ड में से अराइज हुए या फिर मीट में से अराइज होते हैं. तो ऐसा उनका मानना था. स्पेलेंजानी ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि यस ये कुछ ऐसा ही होता है. लेकिन उसके बाद लुइस पाश्चर ने स्वॉन नेक फ्लास्क बनाया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो गलती थी ना कि नॉन लिविंग मैटर से ही लाइफ अराइज होती है, तो ऐसा नहीं होता. लुइस पास्चर ने क्या किया था कि उन्होंने एक ब्रॉथ लिया था, ऐसा स्वॉन नेक फ्लास्क लिया था. यहाँ से ये सील था. ओके, अब देखो स्वॉन नेक फ्लास्क के अंदर यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रॉथ मीडिया है. ओके, यहाँ पर एयर यानी कि एयर से खुला था. ये जो साइड है ना, इस वाली साइड जो एयर से क्या थी, फ्री थी. तो माइक्रोब्स जो है यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे. ओके, तो ब्रॉथ में कोई ग्रोथ नहीं दिखा हमें माइक्रोब्स का. ओके, तो ये प्रूव होता है कि ब्रॉथ में से कोई भी माइक्रोब्स का अराइजिंग नहीं होता. ओके, ब्रॉथ यानी कि जो नॉन लिविंग मैटर है वहाँ से तो कोई भी लाइफ फॉर्म्स नहीं होता. ओके, तो दिस इज़ अ फर्स्ट एविडेंस. और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस फ्लास्क को यहाँ से ब्रेक कर दिया. ये जो स्वॉन नेक वाला था ना, देखो यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, उसे ब्रेक कर दिया. आगे वाला जो नेक वाला जो पोर्शन है उसे ब्रेक कर दिया और इसको ओपन कर दिया. सो ये डायरेक्टली ओपन हो चुका है अब. ओके, तो माइक्रोब्स तुरंत ही ब्रॉथ के अंदर एंट्री लेकर क्या करेंगे, अपना ग्रोथ शुरू कर देंगे. सो इससे ये पता चलता है कि लाइफ फॉर्म्स के जो बीड्स है, सीड्स है, यानी कि जो माइक्रोब्स है उसके जो माइक्रोब्स एयर्स में ज़्यादातर होते हैं. हमें पता है कि बैक्टीरिया एंड वो सब. तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बैक्टीरिया और वायरसेस और फंजाई के जो स्पोर्स है वो सभी एयर्स के अंदर से आता है, यानी कि एयर के अंदर कंटामिनेशन होता है तब जाकर ये लाइफ फॉर्म्स जो है बनती हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट द बायोजेनेसिस वर्जन ऑफ द मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट, which is called that theory of biogenesis. तो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस दिया था कि जो लाइफ फॉर्म्स है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के हिसाब से क्रिएट हुई है, यानी कि जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है हमारे मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, वो सभी ने एक कॉम्पोजिशन बनाया, सभी ने मिलकर एक एमोनिया, मीथेन, वाटर, H2 ऐसा बनाया. और वो सब आगे चलकर क्या बनाते हैं, लाइफ फॉर्म्स क्रिएट करते हैं. कैसे, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्रिएट करने के बाद, मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे कौन कौन से हैं, पॉलीसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स एज वेल एज द प्रोटीन्स. तो ये सभी जो है ना वो लाइफ फॉर्म्स क्रिएट करते हैं. तो ऐसा ऑपेरिन एंड हाल्डेन ने हाइपोथेसिस दिया था. हाइपोथेसिस यानी कि ऐसा कहा था, उनका मानना था. ओके, लेकिन उसको टेस्ट किसने किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देना पड़ता है. ऐसा हम इवोल्यूशनरी थियरी के बेसिस पर ऐसा कह नहीं सकते कि ये ऐसा ही हुआ होगा. ओके, तो ये मिलर और यूरी ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि लाइफ फॉर्म्स जो है वो नॉन लिविंग मैटर में से नहीं, लेकिन
नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल्स में से पैदा हुए हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, you can see that this is a picture of the NCERT. Just a minute. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग वाटर लिया है उन्होंने एक फर्स्ट फ्लास्क के अंदर, ओके, उसे उन्होंने बॉईल किया। वो वाटर वेपर यहाँ से चलकर इस फ्लास्क में आई। ये फ्लास्क के अंदर क्या था, तो सभी गैसेस रखे थे, अमोनिया, वाटर, मीथेन, H2 सभी, ओके। और उसके साथ उन्होंने क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए, ओके। वाटर वेपर तो आ ही रही है, टेम्परेचर भी हाई रखा यहाँ पर। इस फ्लास्क का टेम्परेचर जो है ना वो 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा था, ओके। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स भी क्या किए, लगा दिए, यानी कि स्पार्क जो है लाइटनिंग हो सके, ओके। सो ये सभी चीज़ें जो अर्थ की सरफेस पर हो रही थी वो सभी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ट्यूब के अंदर प्रोवाइड की। उन्होंने देखा कि वाटर को हम कंडेंस करें, वाटर को हम क्या करें, जो जो भी ये मैकेनिज्म होती है गैसेस की, साथ ही साथ इलेक्ट्रोड्स और वाटर वेपर की, उस वाटर वेपर को उन्होंने कंडेंस किया, उसे कूल किया और उसके बाद कंडेंसर के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, ले लिया लिक्विड वाटर इन ट्रैप, ओके। एक अलग फ्लास्क में उन्होंने ले लिया। उन्होंने देखा कि वाटर जिसमें सभी ये प्रोसेस हुई थी ना, उसके अंदर रेडिश कलर का ये वाटर बन चुका था। यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कंपाउंड्स बने होंगे कि जो लाइफ फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो उन्होंने ये फ्लास्क में जो भी मिला, उन्हें जो भी मटेरियल मिला उसे क्रोमेटोग्राफी पेपर पर एनालिसिस किया, एंड देन आफ्टर उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वो सभी यहाँ पर बनते हैं थ्रू दी दिस नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल्स की हेल्प से, ओके। तो ये प्रूफ होता है कि नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल्स और एज वेल एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच इज फॉर्म द लिविंग मैटर, ओके। ऐसा हुआ होगा कि ये सभी जो है ना गैसेस फॉर्म्स, उन्होंने पॉलीसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स ऐसे बनाए होंगे, और वो जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो वाटर के अंदर जुड़कर क्या बनाते होंगे, सेल्स बनाते होंगे। ये सभी अगर है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है, तो ही सेल बन पाएगा, क्योंकि सेल की आउटर बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें पता है कि फैटी एसिड चाहिए, ओके, लिपिड्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो ये सभी मिलकर क्या बना देते होंगे, सेल बना देते होंगे। और ये सेल इवेंचुअली कुछ पानी में या फिर ओशियंस के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म हुई होगी, और ये जो सेल है वो आगे दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ होगा, जैसे हमारे सेल के अंदर होता है माइटोसिस के अंदर, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ होगा और लाइफ फॉर्म्स जो है वो अराइज हुए होंगे। तो दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ दैट बायोजेनेसिस थियरी विच इज़ वेरी वेरी प्रूव, and this is a whole about that Miller and Urey experiment. I hope you are clear about that, what is the experiment of Miller and Urey.